ज़रूरत पड़ने पर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से लोन लेते हैं और आजकल तो कई सी प्राइवेट कंपनीज़ है जिसमें आप अप्लाई करके घर बैठे लोन भी पा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्थिति इतनी खराब हो जाती है या हम उस स्थिति में नहीं होते कि जो हमने लोन किसी से लिया है, हम उसको चुका पाएँ। ऐसा नहीं कि हमारा इंटेंशन खराब होता है कि हमें किसी का पैसा खाना है, लेकिन सच में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम उस वादे को पूरा नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में जो लोन देने वाला है वो क्या कर सकता है? वो आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकता है, रिकवरी सूट, या वो आपके खिलाफ एक ऐसी 406 और 420 आईपीसी में एफआईआर भी दर्ज करवाता है। सो सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामलों में जहाँ पे मेरा इंटेंशन किसी का पैसा खाना नहीं है, तो क्या इस कंडीशन में एफआईआर मेंटेनेबल है? क्या लोन देने वाला मुझे पुलिस थाने में घसीट सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में इसके पीछे के पूरे कानून को और आपको जागरूक करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे अगर आपका इंटेंशन साफ है, आप किसी का पैसा नहीं खाना चाहते लेकिन आप नहीं दे पा रहे, तो किन कंडीशन में आप पे एफआईआर नहीं चल सकती, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंदीरमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अ पॉडकास्ट विद केसी। ये वो पेज है, ये वो चैनल है जो आपको जानकारी देता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कानूनी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाल दिया है। उस नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और घर बैठे ओपिनियन पा सकते हैं। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो और बताते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं उन झूठी एफआईआरों से। सबसे पहले हम उस जजमेंट का नाम जान लेते हैं। सतीश चंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 सुप्रीम कोर्ट। लिंक पे जाके आप जजमेंट पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस केस के फैक्ट्स क्या है? यहाँ पे सतीश चंद्र शाह साहब ने एक कंपनी से लोन लिया, टोटल 21 लाख रुपीस का। जब लोन लिया, ऐसा कहा गया कि हम आपको लोन दे रहे हैं, आपको 1 साल में रीपे करना है और कुछ हद तक पेमेंट चुकता भी कर दिया लोन का। लेकिन उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि बाकी का पूरा पैसा चुका पाए। उनको नोटिस आया, रिमाइंडर आया, लेकिन उनने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको पैसे चुका पाऊं, लेकिन मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके पैसे कहीं लेके भागूं। बट उस कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो उस कंपनी ने क्या किया, दो तरीके की लिटिगेशन की। एक सिविल सूट डाला और सिविल सूट डालते हुए कहा कि हमने उसको लोन दिए हैं पैसे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे उन पैसों को रिकवरी किया जाए। साथ ही साथ सिविल सूट के साथ साथ उन्होंने एक 406 एंड 420 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज कराई। अब 406 420 क्या होती है उसका बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। 406 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं और वो आपका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं और उसका इंटेंशन ऐसा है, सो उसको 406 में सजा मिलेगी। साथ ही साथ 420 टॉक्स अबाउट चीटिंग। आप किसी को चीटिंग करके किसी से पैसा लेते हैं, इंड्यूस करके कोई प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, सो वो चीटिंग के दायरे में आता है। अब इन दोनों आईपीसी में एफआईआर दर्ज हो गई। अब सिविल सूट चल रहा है और साथ ही साथ एक एफआईआर चल रही है। अब जब दोनों मामले चल रहे हैं तो सतीश चंद्र शाह साहब पहुंचते हैं ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट में वो 482 सीआरपीसी में एक पिटिशन लगाते हैं। 482 सीआरपीसी ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक इनहरेंट पावर रहती है जहां पे चैलेंज कर सकते हैं कि एफआईआर मेरे खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है और ये ऑफेंस मेंटेनेबल नहीं है, मेरे अगेंस्ट मेड आउट नहीं होता है। कहते हैं कि ये सिविल डिस्प्यूट है। मीनवाइल चार्जशीट भी फाइल हो गई, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती और पिटिशन को बल्कि डिसमिस कर देती है। अल्टीमेटली पिटिशनर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब वो 482 का डिसमिसल का ऑर्डर चैलेंज करते हैं, वो प्राइमरी आर्गुमेंट ये रेस करते हैं कि मेरा इंटेंशन चीट करने का नहीं था, मैंने कुछ पेमेंट रीपे किया है लेकिन कुछ नहीं चुका पाया हूं क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सेकेंडली, ये मैक्सिमम केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, क्योंकि मेरा मालाफाइड इंटेंशन नहीं है। और तीसरा, कंपनी ने सिविल सूट फाइल कर रखा है। लेकिन वहां पे कंपनी के लॉयर्स की बात करें कि वो कह रहे हैं कि सिंस फर्स्ट डे उनका इंटेंशन था कि वो हमें चीट करें और इस ग्राउंड पे एफआईआर क्वॉश नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों को सुना
और अपने पुराने जजमेंट को एनालाइज करने के बाद 3 मुद्दों पे आई। फर्स्ट, जो वो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है सतीश चंद्र के सामने, वो पहले भी उनको लोन दे चुकी है, वो पहले भी उनको जानती थी। लेकिन अगर आप एक्यूज और कंप्लेन एक दूसरे को जानते हैं और ट्रांजैक्शन हो चुके हैं ऐसे पहले, और इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के मन में ये नहीं था कि वो आपको चीट करे, क्योंकि वो पहले भी आपको पैसा चुका के आ गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है, क्योंकि हम ये बताते हैं कि आपस में ओल्ड ट्रांजैक्शन है। अगर मैं पहले भी किसी पार्टी को पेमेंट करता आया हूं तो मेरा इंटेंशन उसको चुकाने का था। अगर मैं नहीं चुका पा रहा हूं तो कोई रीजन है पीछे, ना कोई मेरा मालाफाइड इंटेंशन है। सो पहला पॉइंट डिसाइड किया कि कंप्लेनेंट और एक्यूज एक दूसरे को जानते थे, इसलिए लगता नहीं कि कोई चीटिंग हुई होगी। दूसरा, उन्होंने जिस ग्राउंड पे डिस्कस किया वो कहा कि जब सिविल सूट ऑलरेडी फाइल हो चुका है, उसमें सतीश चंद्र शाह जो एक्यूज है उनका रिटर्न स्टेटमेंट यानी रिप्लाई आ चुका है। अल्टीमेटली सिविल कोर्ट वो ट्रायल कर रही है, वहां पे वो प्रोसीड चल रहा है मैटर। सो जब एक कोर्ट में मैटर चल रहा है तो हम क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर नहीं दे सकते, ना पुलिस को ये पावर दे सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टिगेट करे और उसमें प्रोसीड करे। उनका ये मानना था जब कोई सिविल डिस्प्यूट है, जब कोई सिविल मैटर है, जब कोई पैसों को लेके लेन देन है, तो आप हर मैटर को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को लॉन्च नहीं कर सकते। यहीं से आया तीसरा मुद्दा, जहां पे डिस्कस किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। एक थिन लाइन डिफरेंस बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की कंडीशन को ब्रीच करते हैं, सो ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इसके लिए आपको सिविल सूट फाइल करना है, क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है। लेकिन अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो ये तब होता है जब शुरुआत से आपका इंटेंशन सिर्फ चीट करने का हो। अभी पता लगता है हर केस की कंडीशन और सरकमटेंसेस को देख के, अगर कोई कंप्लेनेंट ये प्रूव कर दे, देखिए ये फर्स्ट डे से इसका इंटेंशन मुझे चीट करने का है, तो बात अलग है, तो वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनेगा। अगर वैसा नहीं है, अगर पार्टी आपस में जानती है, सिविल सूट फाइल हो चुका है, ट्रांजैक्शन पहले से भी है और कुछ पेमेंट दिया है बट कुछ नहीं दिया है, so maximum this case would fall into breach of contract, ना कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसलिए ये केस 406 एंड 420 आईपीसी में नहीं आएगा। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस एफआईआर को क्वॉश किया और कहा कि आपके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अब इस वीडियो से और इस केस से हमको क्या बात पता चलता है कि आप अगर किसी का पेमेंट नहीं चुका पा रहे और आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को आपको चीट करना है, क्योंकि आप पहले भी उसको आपके पुराने ट्रांजैक्शन में पैसे दे के आए हैं, सो आप अपने स्टेट हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्वॉशिंग एप्लीकेशन में अंडर 482 सीआरपीसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोन ले लें और चुकाए नहीं और फिर इस पावर को यूज करके आप एफआईआर क्वॉश कराना चाहें, क्योंकि तब आप उस कंडीशन में एफआईआर क्वॉश नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपको दिखाना होगा कि आपका मालाफाइड इंटेंशन नहीं था। इसलिए ये सब आप पे सरकमटेंसेस काम में आएंगे। आपके पुराने ट्रांजैक्शन थे, कंप्लेनेंट को जानते थे, एंड इट इज merely a breach of contract, ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो ऐसी समस्या में आप हाई कोर्ट में जाके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और एक चीज जरूर करनी है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर बजाइए, ताकि आप तक इस तरह के वीडियोस पहुंचते रहे। अगर आपको फिर भी कुछ समस्या है तो कमेंट में जाइए, क्वेश्चन लिखिए, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए पर मुझे व्हाट्सएप करिए। हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। मिलेंगे अगले वीडियो में।